किसी को कलेक्टर बनने की तमन्ना है तो कोई एसपी भी बनना चाहता है, तो कोई आसमान पर प्लेन भी उड़ाना चाहता है। और ये सपने जो देख रहे हैं ये नर्मदा घाट पर देख रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं बेहद छोटे हैं, लेकिन किसी सुपर कंप्यूटर से ये कम नहीं है। ये जो क्लास यहाँ पर लगी हुई है, टॉक विद पंजाब केसरी आज यहाँ पहुँचा है। ये जो हमारा खास शो ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए, अलग अलग प्रतिभाओं से बात करने के लिए। ये जो नर्मदा का तट है ये बेहद पुनीत तट है और इस पुनीत तट पर शिक्षा प्राप्त करने का ये एक अनूठा प्रयास ये बच्चे कर रहे हैं। और ये जो शिक्षक हैं, जनसेवक तो हैं ही, एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण करने वाले भी हैं। ये जो बच्चे हैं इनमें अलग अलग प्रतिभाएं हैं, अलग अलग खूबियां हैं और अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे संकल्प के साथ जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको सफलता भी मिलती है। बेहद गरीब बच्चे हैं, आसपास से आते हैं बस्तियों से। और इस बोर्ड पे आप नज़र देखें तो एलिमेंट के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ऑटोम पे भी जानकारी दी जा रही है। और ये सब चीज़ें जो निकल के सामने आती है उससे जाहिर सी बात है कि एक अलग ही रंग निकल के आता है। सुपर 30 फिल्म का नाम तो सुना होगा, आनंद कुमार के बारे में भी लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ सुपर 30 नहीं है, यहाँ कोई संख्या नहीं है। 100 से ऊपर भी हो जाते हैं और एक ऐसा संख्या बल है यहाँ पर जिसकी हम गणना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भविष्य का निर्माण होता है तो संख्या नहीं गिनी जाती। पराग, लगातार आप यहाँ पर इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, क्या खूबी है और किस तरीके से आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं और क्या इनकी तमन्नाएं हैं और आपके मन में क्या चलता है कि इनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए? सभी को मेरा मात निर्वदेय। एक ही एम है मेरा कि एक आईएएस, एक आईपीएस, एक यहाँ से कलेक्टर निकले, कोई एसडीएम बने, कोई डॉक्टर, इंजीनियर की भीड़ में एक लाल बत्ती गाड़ी आए और उनमें से मेरा एक बच्चा उतरे। अलग अलग टैलेंट्स हैं सब में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। रिजल्ट्स पे हम डिपेंड नहीं करते, हम ये देखते हैं कि इनमें कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है। आज की डेट में हम सब भारत में रहते हैं और हमको इंडिया के कैपिटल्स याद नहीं है, इंडिया के रिवर्स के बारे में नहीं पता, एशिया के राज्यों के बारे में याद नहीं है। तो मैं यही बेसिक नॉलेज इनको देता हूँ, मैथ्स के साथ साथ सोशल साइंस, ये सब साथ। कितने लंबे अरसे से आप ये क्लास का यहाँ नर्मदा तट पर संचालन कर रहे हैं? सर मैं 2016 से पढ़ा रहा था, अभी लेकिन 4 महीने से लॉकडाउन के कारण स्नेक्स एंड लैडर वाला हिसाब हुआ और वापस ये ज़ीरो पे आ गए हैं, क्योंकि ये सिर्फ ये 1.5 घंटे ही पढ़ते हैं। बाकी टाइम ये सब अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो अभी पढ़ाई में फिर वापस ज़ीरो हो गए, लेकिन फिर 15 दिन के अंदर वापस चैम्पियन हो जाएंगे। सर क्या खूबियाँ आप इन बच्चों पे दिखाना चाहेंगे? अगर मैंने लगातार मैं वॉच करता हूँ इन बच्चों को, आप फेसबुक लाइव में भी रहते हैं, जैसे इन बच्चे की बात करें तो इसमें आप क्या खूबी देखते हैं और क्या सवाल आप खुद इनसे करिए? सर ही इज़ अ स्क्वायर चैम्पियन। मतलब आप कोई भी 3 नंबर 4 नंबर का स्क्वायर इससे पूछेंगे और जितनी देर में कैलकुलेटर निकालेगा उससे ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लेगा ये। जैसे कोई भी 3 नंबर मैं इसको देता हूँ, 925 का स्क्वायर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 925 का स्क्वायर का मतलब 925 गुणित 925। 9 लिखने लाइन की देंगे, 9 2 लिखने लाइन की देंगे, 9 2 5 लिखने लाइन की देंगे, 2 5 लिखने लाइन की देंगे, 5 लिखेंगे। 9 कस कर 81, 9 को 200 का लगेंगे 18, 18 का 36, 9 को 500 का लगेंगे 45, 45 का 90, 2 कस कर 4 94, 2 को 500 का लगेंगे 10, 10 का 20, 5 कस कर 25 जोड़ेंगे 5 का 5, 2 0 2 2 4 6 9 6 15 का 5, 1 को देंगे 3 1 4 1 5, 8 का 8। उत्तर आया 8 5 5 6 2 5। और अगर इन छोटी बच्चियां भी पराग यहाँ बैठी हैं, अगर इनसे आप एक सवाल करें अपनी तरफ से, किस तरह से आप इन बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, बड़े प्यारे बच्चों को आप ट्रेन कर रहे हैं? सर ये टेबल्स अभी इसने स्टार्ट किया है याद करना, बहुत छोटी सी बच्ची है, लेकिन इसमें पैशन इतना है कि रोज़ पढ़ने आती है।
कोशिश कर रही है ये धीरे धीरे आगे बढ़ने की, कोशिश कर रही है ये समझने की। अभी इसने 2 दिन से ही आना स्टार्ट किया है, बट स्टिल ये मेहनत कर रही है और 1 हफ्ते के अंदर ये चैम्पियन हो जाएगी सर। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों का भी एक अलग प्रयास है। इनका क्या रुझान है? ये जो है ये क्लास 10th में है सर, ये भी बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है, ये भी मैथ्स कर सकते हैं। जी, इनसे जरा आप सवाल करें। आइए। तो मैं आपके सामने 3-4 सवाल लिखूंगा और आपके पास समय सीमा होगी जब मैं आपको बोलूंगा। ओके, 4 सवाल आपके पास है, 10 सेकेंड। पहला, 90-16, दूसरा, 20-24, तीसरा, 90-09, चौथा, 30-24। बहुत ही बढ़िया। मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ, आप लोग नर्मदा तट पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो नर्मदा नदी का जो धार्मिक महत्व है इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नर्मदा जी यहाँ पर बहती हैं, वो हमारी माँ हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको मैं सभी को सूचित करता हूँ कि यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप कचरा लाते पूजन का सामान, तो उसको नर्मदा जी पे कभी ना फेंकें। उसका जल आप उसमें छिड़कें और उसको आप डस्टबिन में डाल दें। यही हमारे लिए महत्व शिक्षा है। बिल्कुल, स्वच्छता का अभियान चलाने का है। पराग, अभी कुछ रिजल्ट भी आए थे अभी, और रिजल्ट में मुझे लगा था कि आपने कुछ एक बच्ची को प्रोत्साहित भी किया था। उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। सर वो आज आई नहीं, ये इस छुटकी की सिस्टर है। हाँ, क्या रिजल्ट था उनका? उसका 92% उसने सर लाई थी। वो दिन भर अपनी दुकान में बैठती है, दिन भर, और वहीं पे पढ़ाई करती है सर, और वो 92% लाई और उसने मैथ साइंस लिया। अभी ऑनलाइन उसको पढ़ने के लिए हमने एक उसको लैपटॉप भी दिया है सर, उससे वो अपनी एजुकेशन ले रही है सर। अच्छा, आप इन बच्चों के घर में भी जाते होंगे, इनके घर परिवार के बारे में भी देखते होंगे। किन परिस्थितियों में ये बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या आप इनको अलग भी सहयोग करते हैं? सर कंडीशन अभी बहुत ही वर्स्ट है ये कोरोना काल में। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी अपनी फ़ीस नहीं दे पा रहे, स्कूल्स की अभी पे नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने माफ़ कर दी है, और प्रॉब्लम यहाँ इतनी है कि दीप प्रवाह बंद होने के कारण घाट पे सबके शॉप्स भी ऑलमोस्ट क्लोज्ड हैं। जहाँ 100 रुपये दिन की कमाई होती थी, वहाँ आज 20-20, 30-30 रुपये कमा रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी ये बच्चे दिन भर यहाँ रहते हैं, नारियल भी बीनते हैं सर, और अपनी जीविका चलाते हैं सर। आगे मन में आपके जो इतना चलता है, आपने छोटे से इसको इस्टेब्लिश किया, घाट इस्टेब्लिश किया, हेल्प कहाँ से मिलती है आपको? कोई हेल्प मिल पा रही है इसमें कि जो आगे आप सोचें? सर अभी तो कोई हेल्प नहीं। मैं अपनी खुद की क्लासेस रन करता हूँ। दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मैं वहाँ पे अपनी क्लासेस रन करता हूँ। वहाँ से जो भी अर्निंग होती है उसका मैं उपयोग करता हूँ। और अभी फ्यूचर में सर मैं एक स्कूल खोल रहा हूँ इन्हीं गरीब बच्चों के लिए, और उस स्कूल का कंसेप्ट ही है कि छात्री शिक्षक होगा। और हमारे यहाँ ऐसे बच्चे पढ़ेंगे, जैसे हम 10वीं वाले को ट्रेन करेंगे तो वो 7वीं और 8वीं वाले को पढ़ाएगा, 12वीं वाले बच्चे को ट्रेन करेंगे तो वो 11वीं और 10वीं वाले को पढ़ाएगा। जो सैलरी टीचर्स को जाती है सर, वो इनके परिवार को जाएगी। तो ए अर्न वाइल यू लर्न। तो जब बच्चा पढ़ेगा और साथ साथ कमाएगा भी, शिक्षा का भी उसको महत्व पता चलेगा सर। ट्रिक्स क्या आप अपनाते हैं इनको पढ़ाने के लिए? जैसे मैंने देखा कि इनको बहुत अच्छी तरह से रटाया इनका है कि लॉजिकली वैज्ञानिक रूप से पढ़ा रहे हैं। किस तरह से इनको आप ये सब चीज़ें समझाते हैं? सर जब मैंने यहाँ शुरू किया था तब तो इनको कुछ भी नहीं पता था। का खा गा तक नहीं बनता है बच्चों को। आज के हमारे भारत की ये स्थिति है। तो शुरू में सर मैंने लर्निंग कंसेप्ट चालू किया। जैसे आज इनको महत्व पता चल गया कि आज एक बच्चा a+b² का फॉर्मूला आपको बता भी सकता है और उसका महत्व भी बता सकता है कि जीवन में a+b² फॉर्मूले का महत्व क्या है। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगा, बच्चों क्या महत्व है a+b² के फॉर्मूले का, हाथ ऊपर कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। a+b² का फॉर्मूला का ये महत्व है भैया। जब भी हमें कोई बड़ा लक्ष्य मिलता है तो हमें सबसे पहले उसे
छोटे छोटे टुकड़ियों में बांट देना चाहिए। फिर उन्हें भैया हमको जो इकट्ठा करना चाहिए और उनको धीरे धीरे करके हमको जोड़ देना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमको हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। पराग, इनको मोटिवेशनल बनाने के लिए, लगातार ऊर्जावान बनाने के लिए और आप क्या प्रयास कर रहे हैं? सर बेसिकली मैं इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स, इंडिया के जो क्रांतिकारी लोग हैं या जिन्होंने हमारे भारत में एजुकेशन को योगदान दिया, उनके बारे में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि इनको ये पता चले कि हमें आज़ादी कैसे मिली, कितना संघर्ष करके हमें आज़ादी मिली। तो सर यही मैं इनको मोटिवेट करने के लिए यही करता हूँ और आए दिन कोई ना कोई कंपटीशन रखता हूँ। जैसे सर कंपटीशन रखता हूँ 201 रुपीज़ प्राइस का, 251 रुपीज़ प्राइस का, ऐसे सर। एक और भी हमने आपकी सेवा भावना देखी थी। पूरे कोरोना काल में आपने यहाँ के घाट के जो बुजुर्ग थे, भिक्षुक थे, जो जगह जगह से आते थे, जब पूरे संसाधन भी खत्म हो गए थे, अंतिम छोर तक आप लगातार करते रहे। किस तरह से आपने इसके लिए प्रयास किया? सर ये जो मेरी टीम है बच्चों की, आपको बता दूं हमारा खाना भी एक बच्ची के घर में ही बनता है, जिसको भी आपने जिससे सवाल किया था, और निःशुल्क सेवा ये बच्चे मेरे साथ करते हैं सर। बस जो फूड स्टफ़ है उसके लिए मेरे स्टूडेंट्स मेरा सपोर्ट करते हैं और पूरा खाना हमारा जो बनता है इन्हीं बच्चों के घर में बनता है। यही सब मिलके बांटते हैं। मतलब ये एक टीम है सर जिसके थ्रू हम सेवा कर रहे हैं और ये सेवा सर जारी रहेगी सर। एक नई शिक्षा नीति जो आ रही है, जो लगातार एक उसका कॉन्सेप्ट निकल के आने लगा है, उसके बारे में एज अ टीचर आप क्या विचार करते हैं? सर बहुत अच्छी नीति है। ये 36 to 40 ईयर्स पहले हुआ करती थी। बहुत ज़रूरी है सर एक बच्चे को 5वीं क्लास तक के बच्चे को क ख ग घ लिखना आना, अपना नाम लिखना आना, देश के राष्ट्रपिता का नाम पता होना चाहिए। और ये जो शिक्षण पद्धति आई है 5+3 वाली, ये वापस स्टूडेंट्स का बेस स्ट्रॉन्ग करेगी सर, क्योंकि लोगों को ये तो पता है कि 3+3 6 होता है, 3 into 3 9 होता है, लेकिन सर जब उनसे पूछा जाता है कैसे, तो वो नहीं बता पाते। तो ये बहुत अच्छी कंसेप्ट आया है। स्टूडेंट पे एजुकेशन थोपी नहीं जाएगी, वो अपने मन का सब्जेक्ट ले पाएगा और आगे बढ़ेगा। इससे हमारा बच्चा भारत का सर। धन्यवाद पराग हमसे बात करने के लिए। तो एक अलग ही रंग, एक अलग ही छटा नर्मदा के तट पर नज़र आती है। नर्मदा का अद्भुत सौंदर्य एक देखते ही बनता है और एक नर्मदा तट पर नर्मदा माई के सिराहने पर ये जो एक ज्ञान अर्जन करने का जो एक मूल्यवान कार्य चल रहा है पराग दीवान के द्वारा, वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। टॉक विद पंजाब के इसी में हमने ऐसे ही बच्चों से बात की, एक ऐसे शिक्षक की प्रतिभाओं को देखना चाहा कि किस तरह से वो इन गरीब बच्चों को शिक्षित कर रहा है। कैमरा पर्सन संदीप मनवारे के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।